तो मासूम सी फैज़ी कपल आ चुके हैं अपना जस्टिफिकेशन लेके। हाय, इतनी सिंपथाइज़ कर रहे हैं, जो इतना ज़्यादा हेट मिला है तो हमें तो सिंपथाइज़ करना है ना गाइज़। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कारक पे चर्चा। तो आज बात करते हैं फैज़ी और पेहा के जस्टिफिकेशन, द सो कॉल्ड जस्टिफिकेशन व्लॉग के बारे में। तो दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए कि भाई हमने ऐसे किया था, उस बारे हमारी नानी को धमकाई है, ये की है, वो की है। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, कोई स्क्रिप्ट बदली नहीं गई थी, कोई अलग चीज़ उससे बोलना नहीं था। उसके लिए ये जो बड़ा धमाका था या बड़ा एक्सपोज था वो इनारा ही थी। उसको क्या लगा था कि जब मैं इनारा का टॉपिक लूँगी और उसको कॉल आउट करूँगी तो उसके हिसाब से ऐसा होने वाला था कि लोग तो सबा को बैंड बजा देंगे, सबा को कॉल आउट करेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी, बहुत सारा लोगों के अंदर गुस्सा आ जाएगा कि ऐसे कैसे कर सकती है, सबा ने ये किया, ऐसे क्यों नहीं पैसे दिए, ये क्यों नहीं किए। तो इसका हो गया बहुत बड़ा पोपट। जो वो करना चाह रही थी बड़ा खुलासा इनारा के थ्रू, वो उसके ऊपर उल्टा पड़ चुका। लोगों ने उसी को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया, हेट दिया। जो इतना बड़ा धमाका था, ऐसा लोगों को कुछ अलग नहीं लगा और वही सारी घिसी पिटी टॉपिक्स निकाल के उन लोगों ने बात किया। तो ऐसा कुछ नहीं था कि इसने स्क्रिप्ट बदली थी या कुछ अलग वो और कुछ खुलासा करने वाली थी, कुछ अलग नहीं होने वाला था। वो इनारा ही का ही जो एक खुलासा वाला, जिससे सबा तो पूरा डाउनफॉल हो जाएगा, सबा तो ख़त्म, खलास, बाय बाय टाटा होने वाली थी। सॉरी टू से, उसका ही बाय बाय टाटा हो गया। तो अभी हमें तो जस्टिफिकेशन लेके आना है ना। इतने जो लोगों ने 750 कमेंट किए हैं उसके ऊपर, जिसमें से 90% कमेंट इसके खिलाफ थे, तो इसको तो अपनी ऑडियंस को तो वो करना है ना कि लोग डर गए, ये कर लिए, क्या क्या नहीं बोला लोगों ने। इनफैक्ट कॉफ़ी को भी बोलना पड़ेगा कि भाई जो उसने लथाड़ा है उसको, जो उसको कॉल आउट किया है, सिटपटा गई है मैडम। पूरी कॉफ़ी के बारे में बोली और जो कॉफ़ी ने जो उसको जवाब दिया ना मॉनिटर एंड प्रिंसिपल को, बहुत सही जवाब दिया है। क्यों भाई, तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा? हाँ, तुम्हें ज़रा सा लोग कॉल आउट करते हैं कि उसकी पूरी हालत टाइट हो जाती है कि भाई अब क्या, अब क्या, अब क्या। और बोलते हम तो डरती नहीं है, हम तो किसी से डरते नहीं है, तो ये नहीं करते, वो नहीं करते। भाई कॉफ़ी, पहली बार तूने बहुत सही इंसान को कॉल आउट किया है और जो उसकी हिली है ना, भाई 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 मज़ा आ गया। क्योंकि उसके चेहरे से पता चल गया था कि लोगों का जो उसने कमेंट्स पढ़े हैं दोनों ने, और सब जो उन लोगों को हेट मिला है, वो लोग हिल चुके हैं बहुत गंदी तरह से। और इसके बाद इन लोगों के पास और कुछ है नहीं बताने के लिए। तो भाई इन लोग की जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो उल्टी पड़ गई उनके ऊपर ही। सेकेंडली बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक की जो इन लोगों ने उठाती है, इन लोग सबा के बारे में, कि सबा ने उसकी नानी को धमकाई। हाँ, जाके बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड किया, सारी चीज़ें की, ये वो जो भी है इसने बोला। हाँ भाई, तुम्हारी नानी अकेली रहती है? तुम्हारी नानी के साथ और कोई दूसरा बंदा नहीं रहता उनको ख्याल रखने के लिए? क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता इन लोगों को ख्याल रखने, या कोई केयर टेकर रखने, या जो भी है रखने, जो 83 ईयर ओल्ड वो बोल रही है। हाँ, तो अगर इन लोगों ने उनको धमकाया, जो उनके साथ रहता है या रहती है, हुएवर, मुझे नहीं पता कौन रह रहा है उनके साथ, तो क्या उन लोगों ने कैमरा निकाल के इस चीज़ का व्लॉग क्यों नहीं बनाया? इस चीज़ का सबूत तुम्हें क्यों नहीं दिया? हाँ, और तुम उससे धमकी दे रही हो सबा को कि भाई अब तू उसको, नानी को कुछ बोल के दिखा, अब मेरे ननियाल में आके दिखा, अब मेरे इसको वैसा करके दिखा। पर वो तो गई, उसने व्लॉग भी बना लिया, उसने सब कुछ किया। और जैसे तू बोल रही है कि सबा ने धमकी दी, तो वो तो उसने कर दी। तो अब क्या? तो उसकी धमकी से ये उसको डबल धमकी दे रही है कि तू अब करके बता। मगर मेरा बोलने का ये मतलब है, उसके हिसाब से अगर उसने धमकी दे चुकी है, सब चीज़ कर चुकी है, तो ये क्या एक्शन ले रही है, ये क्या कर रही है गाइस? ये निहायती झूठी, जलंतर औरत है जो अपने खुद के रिलेटिव्स को सिर्फ बोलते ना रह के वो उनको एक्सपोज कर रही है। और इस औरत का बोलते ना कोई लेना देना नहीं है, और इसको अभी यूट्यूब के पैसों की चटक लग गई है। तो इसको बस ऐसा है कि भाई अब मैं कुछ करूं, नया कुछ खुलासे लेकर आऊं, जो लोगों ने इतने टाइम से बोला है, सब चीज़ किया है, हर एक जो झूठ और रूमर जो इस औरत ने फैलाई है ना, जो गंद इस औरत ने फैलाई है ना,
वो खुद ये फंस चुकी है। अब हर चीज़ इसके हिसाब से अगर नहीं हो और लोगों ने इसको कॉल आउट किया तो ये ऐसी तिलमिला जाती है कि इनके फेस से समझ में आता है और बोलती मेरी नानी के लिए ऐसे हुआ था तो इसीलिए मैं सैड थी, इसीलिए हम लोग ने कुछ नहीं किया, इसीलिए थोड़ा सा सेटबैक लेना पड़ता है। भाई मैराथन वाला एग्जाम्पल दे रहा है उसका जाहिल पति, जिनानी पति, हाँ अपने आप को क्या ही पता नहीं क्या समझता है, ऊपर दूसरों की औरतें चाले करके, औरतों की एक्टिंग करके अपने आप को बड़ा एजुकेटेड समझते हैं दोनों जाहिल लोग। हाँ, और दूसरी बात जलनखोरी, बोलते ना जलन इसके, बोलते ना रोम रोम में बसी हुई है, एक हर एक बात पे इसकी जलनखोरी है। हाँ, बोलती है कि सबा को लोग बोलते हैं कि कैसी दिखती है, पीठ पीछे इसकी तो बुराइयाँ करते, ये करते वो करते, इतना फ़िल्टर लगाती है। गाइस मुझे तो नहीं लगता वो कोई फ़िल्टर लगाती है। उसकी जो वो वाला व्लॉग था ना, जो हैदर वाले फंक्शन का व्लॉग था, उसमें आप लोग नीदा को देख लो, क्योंकि नीदा का जो व्लॉग है, नीदा बहुत ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ करती है। और जो इसका व्लॉग था, अपना सबा का व्लॉग था, उसमें नीदा देखो कैसी लग रही है। किसी के रंग और इस पर बोलना नहीं चाहिए, बट उसी से समझ जाता है कि ज़्यादा फ़िल्टर कौन लगाता है, ठीक है। और पहली बात एक नंबर की, और अपने आप को क्या बोलते हैं, हमारे जैसा हमने मिमिक्री स्टार्ट की थी, हमने ये किया था और लोग हमें कॉपी करने लग गए थे। तो भाई किसी ने मना किया? हम तो यही बोलते सेकेंड हैंड कॉपी तो हो ही तुम लोग। हाँ, दीपिका ने कहा था मुझे येलो कलर बड़ा पसंद है, येलो मुझ पर बड़ा सूट करता है। हर एक व्लॉग में ये बंदी येलो पहन के आती है, हर एक पॉडकास्ट में ये मोस्टली येलो कलर पहन के आ जाती है। हाँ, तो कॉपी कैट तू नहीं बन सकती भाई दीपिका, और तेरा जाहिल जिनाना पति नहीं बन सकता शोहेब, कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी। और अपने पति की तारीफ़ कर रही है कि भाई इसके आगे इससे ज़्यादा टैलेंटेड ये नहीं है। और दीपिका अगर अपने हस्बैंड की तारीफ़ करे तो भाई वो तो डोरमैट हो गई, वो तो सिर्फ जनाब जनाब करती रहती है, और तू फैज़ी फैज़ी करती रहती है, तब कुछ नहीं है। हाँ, हद है भाई, हिपोक्रेसी की हद है, जलनखोरी की। बोलते ना ऐसे रिलेटिव होने से अच्छा भाई गैर अच्छे। हाँ, बोलते ना साथ में नागन और नागन है, ये दोनों जो घर के खुद के लोगों को डसते बैठे रहते हैं, वो भी बाहर कंट्री से, और खुले कोई वो दे रहे हमें फ़ोन करो ना, हमसे बात करो ना। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि लोग से बात करें, इनको पॉपुलैरिटी मिल जाए, और बस इन लोगों का चैनल ज़रा थोड़ा और पॉपुलर हो जाए। बिकॉज़ अब तक इनके सब्सक्राइबर्स तो इतने बड़े नहीं हैं, इतने व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, बट ठीक है, ठीक ठाक है, आ रहे हैं बस। हाँ, तुम लोग झूठे लोग, क्या ही बोलूँ। एंड थर्ड टॉपिक फिर ये आ जाती है दीपिका के ऊपर। हाँ, इसके पास दीपिका के ऊपर क्या है, वही पुरानी जो नजबलिए के टाइम पे उन लोगों ने जो बोला था, मंदिर मस्जिद व्हाटएवर, जो भी उन लोगों ने कहा था उसको लेके। भाई एक बात बताइए मुझे कि इंसान इतने साल में इवॉल्व हो जाता है, इनसे इतने साल इंसान चेंज हो जाता है, नई नई चीज़ें सीखता है। और मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आज से 5 साल पहले या आज से 10 साल पहले आप लोग कैसे थे, आप लोग कितने स्पिरिचुअल थे, या आप लोग में क्या चेंजेस आए, ऑफ कोर्स हर एक इंसान में चेंज आया है। उस टाइम पे वो लोग यंग थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, एक पॉपुलर एक्ट्रेस थी वो, उस टाइम पे उसने बहुत सारी चीज़ें बोल दी। हाँ, और कुछ साल तक शायद उसने फॉलो भी की। बट अब वो लोग एक ऐसी एज में है, मिड एज में है, जबकि इंसान बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए हर एक चीज़ का, हर एक इंसान का मतलब जो होता है ना, वो अलग होता है। और स्पेशली रिलीजन के ऊपर किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, भले वो किसी का भी धर्म हो, किसी का भी रिलीजन हो। हर एक इंसान को अपना खुद का रिलीजन बोलते हैं ना फॉलो करने का पूरा हक है। वो प्रॉपरली करे, थोड़ा सा करे, कैसे भी करे। हर एक इंसान का ऊपर वाले से कनेक्शन अलग होता है। जो कोई 5 टाइम, अगर एज अ मुसलमान देखो, जो कोई 5 टाइम नमाज़ पढ़ के भी बहुत बुरा होता है, और जो थोड़ा सा कभी नमाज़ पढ़ के भी बहुत दिल का अच्छा होता है। तो हम किसी को रिलीजन के थ्रू जज करें, वो बहुत गलत बात है, पहली बात तो। और एक पॉडकास्टर का मैंने आज सुबह में ही पॉडकास्ट सुना, कुछ भी करके है, उसे क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये टॉपिक उसने उठाई थी एंड बहुत अच्छा बोला है उसने, बहुत अच्छा बोला है। अगर हम किसी को सुनते हैं और उसकी पॉइंट्स लेते हैं तो हमें उन्हें क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है।
तो ये चीज़ उसने टॉपिक में उठाई थी, उसने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि भाई वो दीपिका कितनी भी बड़ी फेक मुसलमान बने या फेक जो भी है मुसलमान बनने की कोशिश कर रही है, तू तो मुसलमान है ना, तुझे तो खुश होना चाहिए कि भाई कोई हमारे मज़हब में आके उस चीज़ को सीखना चाह रहा है, उस चीज़ को पढ़ना चाह रहा है, उसमें इवॉल्व होना चाह रहा है। तुझे इतनी मिर्ची क्यों लगती है? तू पहले अपना मज़हब खुद सीख ले, तू बन जा अपनी बहुत बड़ी सेक्युलर बनती है ना, क्योंकि तेरे ऑडियंस कौन है तुझे खुद को पता है। तू किस ऑडियंस को केटर कर रही है वो भी हमें अच्छे से पता है, क्योंकि इसके जो ऑडियंस है वो दूसरे इससे है, नॉन मुस्लिम ज़्यादा है। तो इसीलिए ये जो बंदी है ये अपने आप को ज़्यादा ना मुसलमान बताती है ना कुछ बताती है, ये उसके ऑडियंस को केटर कर रही है, ठीक है। और अगर ये लोग कुछ कर रहे हैं, ये लोग अपना इस्लाम दिखा रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, तो भाई ये लोग फेक मुसलमान बन गए। भाई पहले तू खुद बन जा और तेरे निहायते निहट्टू नल्ले पति को बोल दे पहले खुद मुसलमान बन जाओ, फिर दूसरों के बारे में पॉइंट आउट करना कि वो कितनी फेक मुसलमान है या कितनी कौन सी है। एंड गाइज हर एक रिलीजन को हमें ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट करो, अच्छे से करो। हाँ, किसी का धर्म ऊंचा नहीं है, किसी का धर्म नीचा नहीं है, सबको अपना हक है। हम इंडिया में रहते हैं, हमें हमारा रिलीजन फॉलो करने का पूरा हक है। फिर उसको वो जो भी रिलीजन फॉलो करे हमें उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। मेरा बस यही पॉइंट है। जो मतलब ना दूसरों को बोलती है फेक 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 और खुद कितनी सेक्युलर है वो हमें बहुत अच्छे से पता है। झूठी औरत, जलनखोरी औरत, दूसरों का बोलते ना दूसरों के घरों में जासूसी करती है, दूसरों के घर की चुगलियाँ करके निकालती है। दूसरे के घर क्यों बोलूँ भाई, खुद का ही घर है, खुद के ही रिलेटिव है। हाँ, इतनी बेकार औरत कि खुद अपनी माँ की बात नहीं सुनती है। इसकी माँ ने उसे मना किया ये सारी चीज़ें नहीं कर, मत बोल किसी के बारे में, बट ये औरत नहीं सुनेंगी, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगी। ये इतनी घटिया औरत है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ निहायती घटिया लोग हैं, घटिया। उससे भी गंदे वर्ड जो आए ना तुम लोगों के दिमाग में भाई यूज़ कर लो उस औरत के लिए। हाँ, कि तू उन लोगों के पीछे पड़ी है। पहली बात, उन लोगों ने कौन सा गलत चीज़ बता दी अपने व्लॉग में? हाँ, कौन सी ऐसी चीज़ बताइए, मुझे एक बात बता दो कि हमें इस चीज़ को करना नहीं चाहिए, या उन लोगों ने कौन सी ऐसी चीज़ बता दी जो लोगों में गलत इन्फ्लुएंस दे रही है। हाँ, हर एक इंसान जो व्लॉग बना रहा है उसका खुद का मर्ज़ी होती है कि हम किसे अपने व्लॉग में ले, किसे हमें अपने व्लॉग में दिखाए ना दिखाए, हम रिलेटिव को कितना दिखाए नहीं दिखाए। तुम लोग कौन होते हो उसको बोलने वाले कि तूने इसको क्यों नहीं दिखाया, उसको क्यों नहीं दिखाया, ये रिलेटिव, ये मामू, ना चाचा, ना फुप्पी, ना फुप्पा। हाँ, उनकी मर्जी, उनको पब्लिक को अपनी लाइफ के बारे में जितना दिखाना है वो उनकी मर्जी है। भाई तू कौन होती है उनको बताने वाली कि तुम लोग ने इसको नहीं बताया, उसको नहीं। और वो दूसरी वो चबनम गलौटी चाची, तो भाई उसके लिए मैं एक पूरा प्रॉपर नया दूसरा व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि वो तो भाई ऐसे बताती है कि भाई ऐसे 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 करना चाहिए। वो तो पूरी लिस्ट बता देती है, उसको ये करना चाहिए था, उसको ऐसे बुलाना चाहिए था, उसको फलाना करना चाहिए था। भाई वो तो एक अलग नेक्स्ट लेवल ही औरत है, घटिया। वो भी बोलते, मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे बात करती है, बीच में सांस तक नहीं लेती है, कहीं कुछ हो ना जाए। 60 ईयर ओल्ड, 60+ की तो बुढ़ी है वही। हाँ, इतनी बुढ़ी होके दूसरों के घरों की जासूसी, और नेहा की चमची बैठी हुई है, वो एक नंबर की चम्मच है वो दूसरी। पर जो कॉफ़ी ने इसको जो बोला है ना, एक एक वर्ड एकदम सही कहा है। हाँ, कि निहायती मॉनिटर और प्रिंसिपल बन के आ जाते हैं और दूसरे अपने खुद के ऊपर आई तो पूरे हिल जाते हैं कि भाई इनको कॉल आउट क्यों किया लोगों ने, और अपने जस्टिफिकेशन देने आ जाते हैं। क्यों? दूसरों का हक नहीं है? क्यों? अगर दीपिका को इस्लाम अब समझ में आ रहा है, उसको उस चीज़ को पढ़ना है या उस चीज़ के लिए जाना है, तो क्यों उसका हक नहीं है ये चीज़ करने का? किसने बोला कि वो नहीं कर सकती है, ये कुछ नहीं कर सकती? और तुम 5 साल 10 साल पुरानी बातें अब लेके आओगे। हाँ, तुमने उसकी कितनी गंदगी की, उसकी प्रेगनेंसी को बोला है, प्रेगनेंसी में वो पिल्लो लगाती है, ये लगाती है, वो लगाती है, कितनी चीज़ तुम लोगों ने उसके खिलाफ बोली है। शर्म आती है तुम लोगों को? हाँ, एक औरत ही है ना तू, कि पता नहीं कौन सा जेंडर है तेरा, एक औरत हो के उसके बारे में इतनी कुछ बोल रही। और अब बोलती है मैं सबा को एक्सपोज करूँगी कि वो अपनी भाभी के बारे में क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है, और सबका नाम लेके बताऊँगी किसने क्या क्या बोला। तो बता ना बहन, वो लोग भी इधर ही है, तू भी इधर ही है। जिन लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स है और मिलियंस में उनके व्यू आते हैं, उनको क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है?
लोग उनको पसंद करते इसीलिए उसको देखते हैं ना कि तेरे सड़े हुए घटिया लोग जो बस उन लोग के खिलाफ बोलती है, उनके रिलीजन के खिलाफ बोलती है तो आ जाते अपने, इसीलिए लोग तुझे पसंद करते हैं क्योंकि तू कुछ चीज़ों के बारे में बोलती है जो लोगों को पसंद आ जाती है। और लोगों को आजकल एक्सपोज, खुलासा, ये वो दूसरों की घर की बुराइयाँ तो पसंद है ही सुनने के लिए। बट एक बात है, लोग बेवकूफ़ भी नहीं है जो तू कुछ भी बोलेगी और लोग तेरा मानने लग जाएंगे और तुझे सपोर्ट करने लग जाएंगे। वो तेरे पिछले पॉडकास्ट में ही समझ में आ गया। जो धमाकेदार तू करने वाली थी उसका इतना बड़ा जो पचका हुआ है ना, और कोई अलग स्क्रिप्ट नहीं थी गाइज, वो कुछ डरी नहीं है, वो कोई अलग स्क्रिप्ट नहीं थी, वो वही स्क्रिप्ट थी, कुछ चेंज नहीं हुआ है। कोई अपना ऐसे अलग से चेंज 1 दिन में 2 दिन में नहीं कर देता, ठीक है। तो कोई चेंजेस वही उसके लिए था कि ये बहुत बड़ा बवाल बन जाएगा, ये बहुत एक बोलते ना हॉट टॉपिक बन जाएगा, न्यूज़ में आएगा, फ्लैश हो जाएगा, ये सबा इब्राहिम ने नारा बेबी का पैसा खा लिया, उसको पैसा नहीं दिया। बट उसका जो था वो पूरा उल्टा हो चुका है। जो वैसा जो वो चाहती थी जितना ये ब्लो होए, उसका उल्टा उसी के ऊपर। बोलते ना कर्मा गाइस, कर्मा इज़ रियल। जो तुम दूसरों के लिए करोगे वो पलट के बहुत भयंकर तरीके से तुम्हारे आंख पे भी आएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ती हूँ मैं। हे कारक, जस्ट फाउंड योर चैनल, आई टिपिकली वॉच नवेद भाई, लाइक योर कंटेंट, थैंक यू सो मच फॉर दिस। Till date Neha has not blogged from Mohdaha or that chhat rooftop of her nani from where she says someone saw Sabah sitting with boys during Muharram or something. Till date no one has seen Masoom Rishta. People can see Ruhan, but it was Neha who started the humor. Belly में baby है या पिल्लो। She says Sunny threatened police complaint to her नानी। प्रूफ है क्या? नानी 90 years की अकेले तो नहीं रहेगी, कोई तो होगा, उसने वीडियो क्यों नहीं बनाया? दीपिका, मेहर, अम्मी सबको डिफेम किया है। सबा की नानी भी भागी एंड सेकंड मैरिज की, ये सब ठीक है, बट सिर्फ उसके घर की सीनियर्स है। रिश्ता है सनी की सिस्टर का उस घर में। डू यू रियली थिंक सनी सबा बदतमीजी करेंगे? आई डोंट थिंक। रेडिट पर दे released Sunny's number first, then text him and called him to check if he strays toward other women. Means भाई निहायत ही घटिया लोग हैं लोग। मतलब आदमी छिचोरा है, चेक करने पहले खुद मैरिड मैन के साथ छिचोरी बनो। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज दिस? थैंक यू सो मच। APDO8MI करके कोई है, उन्होंने किया, बहुत सही कमेंट किया है। मतलब रेडिट पे लोगों ने जिस तरह से सनी का नंबर रिलीज़ किया था और इस औरत ने उस नंबर पे कॉल किए लड़कियों ने ताकि चेक करने के लिए कि कहीं ये लड़कियों से बात तो नहीं करता, ये नहीं करता। भाई मुंह पे पड़ा होगा, उल्टे बोलते ना चप्पल पड़ी होंगी उन लोगों के खुद के, इसीलिए ये टॉपिक को बाहर नहीं निकल। अगर वो ज़रा हाय बोल देता या कौन है या ऐसे मतलब एक नॉर्मल लीन हो जाता लड़की के ऊपर, तो भाई ये लोग कितना बड़ा बवाल बनाते, इस चीज़ का कितना बड़ा बवाल बनाते। ये औरत बोलते ना इन लोगों का बड़ा पचका किया कि रुकैया को क्यों नहीं बुलाया, रुकैया से क्यों नहीं मिलने गई, इससे क्यों नहीं मिलने गई, फलाना, उसने सब कर दिया। इतना बड़ा लोग के मुंह पे जूते पड़े ना इन सारे घटिया लोगों के कि इससे क्यों नहीं गई, उससे जलती है, उसके चैनल को प्रमोट नहीं करती है, वो नहीं करती है। भाई इससे इनसे पूछ के आप व्लॉगिंग स्टार्ट करो गाइज। जिन लोगों को अपने अपने चैनल्स ग्रो करने हैं ना, जाइए ये आंटियों के पास और पूछिए कि भाई हम क्या दिखाए, आज इसको दिखा दे अपने व्लॉग में, ये रिश्तेदार को दिखाए कि नहीं, अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा। क्योंकि वो लोग ये चुगलखोरी गैंग तो बैठी हुई है कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनसे पूछ के करो सारी चीज़ें। और दूसरों के घरों में झांकने वाले बेशर्मो, ज़रा अपने खुद के घरों में देख लो क्या चल रहा है। दूसरों की घर की बातें करते, गीबतें करते हो, घटिया 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 लोग हैं साले, घटिया घटिया इतने बेकार लोग हैं कि जिसकी बोलते ना कोई भी हद नहीं। और ये लोग जो पॉइंट्स उठाते हैं अब वो इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, लोगों को सब पता चल चुका है। अब ये फर्जी कपल के पास कोई नया टॉपिक नहीं है, तो ये धमकी दे रही है कि मैं अगला पिछला सारा कुछ एक्सपोज कर दूंगी। हाँ, क्योंकि ये जो है वो 5 साल पुरानी सारी बातें निकालती रहती है, सब चीज़ करती रहती है। क्योंकि ये बेशरम औरत है ना, एक प्रेग्नेंट वुमेन को इसने अपने बेली पे सवाल उठाए थे। इतना मतलब इतना इंसान कोई गिर जाएगा कि भाई जिसकी कोई हद नहीं है कि उसने बेली पे पिल्लो रखा है। इमेजिन, हाँ, एक
इंसान जो प्रेगनेंसी में एक सब बोलते हैं ना स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, ट्रॉमा से दूर रहना चाहिए, ये लोगों ने उस दीपिका को इतना टॉर्चर किया था उस टाइम पे कमेंट सेक्शन में, इतना ज़्यादा कि जैसे इन लोग कभी प्रेग्नेंट हुए ही नहीं थे। और ऊपर वाला है, देखो तुम किसी को ना हक परेशान करोगे ना, वो तुम्हारे पे घूम फिर के ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। मासूम रिश्ता का टॉपिक इसने निकाला था। हाँ, सबा की लव स्टोरी बोलती है मैं एक्सपोज कर दूँगी, क्यों? यही एक दुनिया में लौती इंसान है जिसने लव किया है या लव मैरिज किया है। हाँ, कोई दूसरा इंसान है ही नहीं जिसने लव मैरिज नहीं किया होगा। जो दूसरों को बोलते ना एक्सपोज कर देंगी, ये कर, अरे पर उनको क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। ये जो व्लॉगिंग होती है इंसान एंटरटेनमेंट में देखता है और ख़त्म, बस उसको कट ऑफ कर दो। बट तुम लोग वैसे नहीं हो, तुम लोग उसके डीप में जाओगे, क्या की क्या नहीं करी, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं, ये रिश्तेदार को क्यों नहीं दिखाया, उस फुप्पी को क्यों नहीं दिखाया। भाई उनकी मर्ज़ी, उनकी मर्ज़ी, तुम लोग हो कौन? और पहली बात, फ़र्ज़ी किसी के रिलीजन पे कमेंट करने से पहले अपने आप को देख ले, तू क्या है जो दूसरों के रिलीजन को कमेंट करती है। एंड सीरियसली जो कुछ भी करके जो चैनल है जो उसने बोला है ना गाइज़, वो उसको एक बार सुनना, वो बहुत अच्छे पॉइंट उसने उठाए हैं एंड बहुत अच्छा इस सड़ेली फ़र्ज़ी को उसने बराबर का बराबर जवाब दिया। किसी के पीछे इतना भी नहीं पड़ना चाहिए, इतने देखो रिलेटिव्स तो होते ही है जलनखोर, बट ये आज हमें इस औरत के एग्जाम्पल से पता चल गया है कि रिलेटिव्स कैसे होते हैं। हाँ, सबा ने मेरी मम्मी के साथ ये किया वो किया, दुनिया के सामने तो नहीं किया था ना, अगर किया भी हुआ वो भी मुझे लगता है कि ये झूठी होगा, ये एक नंबर की झूठी औरत है। और तू दुनिया के सामने ये लोगों को एक्सपोज कर रही है। भाई तू खुद एक्सपोज हो चुकी है, अभी बहुत गंदी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। बस कर दे, इनके नाम पे रोटी सेकना बंद कर दे, तेरा घर नहीं चलने वाला इनके नाम से। अब देख तेरा डाउनफॉल कितना जल्दी आता है, तेरा भी और वो चबनम जी गलौटी चाची का भी, वो तो बहुत घटिया औरत है, वो उसके बारे में नेक्स्ट व्लॉग में गाइज़ मैं बात करूँगी। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को इस इडियट औरत का जस्टिफिकेशन नहीं पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय।